नमस्कार दोस्तों, मैं अमलेश सर। इस डबल ए एकेडमी पर हम आपका स्वागत करते हैं। और पिछले कई लेक्चर में हमने इस चैप्टर को आधा से अधिक खत्म कर दिए थे। और इस चैप्टर में जो बचे हुए टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे, यानी कक्षा 10 के रसायन विज्ञान में हम आज पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया को कैसे संतुलित कर पाएंगे। रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और इस रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार से हम लोग संतुलित करेंगे, और इसके तुरंत जस्ट बाद एक नए वीडियो सेशन में या लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन को आगे हम लोग बढ़ाएंगे, ताकि यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में जो 20 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं बहुविकल्पी वाले, उसे सॉल्व करने के लिए हमें आसानी हो सके। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं आज के टॉपिक में, यानी कि केमिस्ट्री कक्षा 10 के टॉपिक का नाम है आज का कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग कैसे संतुलित करेंगे। तो एकदम बिना देरी किए आप लोग अपना ध्यान बनाए रखिए और इस टॉपिक को आगे की ओर हम लोग बढ़ाते हैं। आइए थोड़ा सा देखते हैं, कुछ बात करते हैं कि इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे किया जाएगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। तो इसके लिए कुछ 4 स्टेप हैं। एक स्टेप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो आप देख पाएंगे, स्टेप फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ है। इसमें कौन कौन सी बातें किस तरीके से समझाई गई है, खाली उसको हमें समझना है। छोटी छोटी बातों को बस हम लोग समझ लेंगे और अपने उन बातों को समझ करके हम रासायनिक अभिक्रियाओं को आसानी से क्या कर सकेंगे, संतुलित कर पाएंगे। और एक हमारा एग्जाम्पल है। तो आइए शुरू से शुरुआत करते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं को कैसे संतुलित किया जाए। ठीक है, फर्स्ट पेज हमारा आया स्क्रीन पर कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए निम्न चरण या निम्न चरणों का हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। निम्न चरणों का प्रयोग करते हैं, यानी कुछ स्टेप है हमारे पास। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हमारे पास कुछ स्टेप है। कितने? 4 स्टेप है। सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है कि अगर हमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है, मान लेते हैं कि आपके पास एक रासायनिक अभिक्रिया आ गया और एग्जाम में आ गया क्वेश्चन कि दिए गए रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। आपके माइंड में एकदम खाली खाली, कैसे संतुलित करेंगे। अच्छा, अब फर्स्ट बात में हम लोग आएंगे। फर्स्ट बात देखेंगे यहाँ पर कि दिए गए रासायनिक समीकरण के सूत्र के चारों तरफ एक बड़ा बॉक्स बना लेंगे। सबसे पहले स्टेप हम लोग क्या करेंगे, यानी हम सबसे पहले जब इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के लिए सबसे स्टेप फर्स्ट के लिए हम उस रासायनिक अभिक्रिया का करते हैं, उतार लेते हैं। तो लिखेंगे Fe प्लस H2O एरो साइन, फिर इसके बाद फेरस फेरिक ऑक्साइड उतारेंगे Fe3O4 प्लस H2। इसको उतारने के बाद पहली बार हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना होता है उससे पहले उतार लें। स्टेप नंबर फर्स्ट में उसको उतारने के बाद स्टेप नंबर 2 में उन्हीं सभी टर्मों को उतारने के बाद एक बड़ा कोष्ठक बना लेते हैं। स्टेप 2 की बात आती है, स्टेप 2 की। तो उन सभी पदार्थों को उतारेंगे, लेकिन उसे एक बड़े कोष्ठक में घेर लेंगे। क्या करेंगे, उसे बड़े कोष्ठक में घेर लिया जाएगा। ठीक, चलिए एक बड़ा कोष्ठक में हम इसे घेर लेते हैं, बड़े कोष्ठक में से घेर लेते हैं। इसके तुरंत बाद क्या करते हैं, स्टेप नंबर थर्ड में क्या करते हैं कि इन सभी टर्मों को जो उतारा गया है इनको बड़े कोष्ठक में घेरने के बाद अब हम आगे से तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, एक सूची तैयार करेंगे कि कौन अभिकारी पदार्थ है, कौन उत्पाद है और कौन कौन इसमें तत्व है।
तो हम एक सूची जो तैयार करेंगे उसमें 3 लोग रहेंगे। एक में रहेगा तत्व, एक में रहेंगे अभिकारी पदार्थ के अणुओं की संख्या, अभिकारी पदार्थ के मोलों संख्या चाहे अणुओं संख्या, और इधर हो जाएंगे उत्पाद के मोलों की संख्या। और इसमें हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहला वाला हमारे कॉलम में क्या होगा, इसमें होगा कि इस अभिक्रिया में कौन कौन पदार्थ भाग ले रहे हैं, यानी कितने प्रकार के पदार्थ भाग ले रहे हैं। इसमें 3 प्रकार के लोग हैं। कौन कौन है लोग, एक Fe है, Fe है मतलब आयरन है। दूसरा टाइप का जो लोग हैं हाइड्रोजन है। इसके बाद हाइड्रोजन के बाद कौन है, इसके बाद ऑक्सीजन परमाणु है। इसमें 3 ही प्रकार के लोग हैं। यहाँ भी Fe ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है। अन्य प्रकार के परमाणु इसमें शामिल नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, स्टेप नंबर फर्स्ट में जो हमारे सवाल में विक्रिया दिया है, रासायनिक समीकरण दिया है, उसे उतार लेंगे। स्टेप नंबर 2 में बड़े कोष्टक में सभी पदार्थों को क्या करेंगे, घेर लेंगे। पदार्थ यौगिकों को घेर लिया जाएगा। इसमें यहाँ पर घेर लिया गया बड़े कोष्टक में। इसके बाद स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, बड़े एक हमको बनाना है, क्या चीज़, टेबल बनाना है। उस टेबल में यह अच्छी लिखना है कि हमारे रासायनिक अभिक्रिया में कुल कितने प्रकार के तत्व शामिल हैं। इसमें 3 प्रकार के तत्व शामिल हैं। कौन कौन, Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसके अलावा इसमें कोई अन्य पदार्थ शामिल नहीं है। इसके बाद आपको एक छोटा सा काम करना है, देखना है कि अभिकारक की तरफ इन परमाणु संख्या कितना कितना है। जैसे अभिकारक मतलब होता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक, और जो लोग अभिकारक पदार्थ होते हैं वे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, और उत्पाद जो रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं, यानी कि जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। तो अभिकारक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि अभिकारक तरफ Fe की संख्या कितना है। इस Fe परमाणु की जो संख्या है अभिकारक में कितना है, तो अभिकारक में कितना दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है। और हाइड्रोजन की संख्या कितना दिखाई दे रही है, 2 ठो। ऑक्सीजन संख्या कितनी दिखाई दे रही है, 1 दिखाई दे रही है। अच्छा, अब यही काम हम उत्पाद तरफ भी कर लें कि उत्पाद की तरफ जो Fe परमाणु संख्या है वो कितना है, 3। हाइड्रोजन संख्या कितना है, 2 है। ऑक्सीजन संख्या कितना है, 4 है। ठीक, अच्छा, अब एक काम करना है कि यह रासायनिक अभिक्रिया संतुलित तभी होगी जब अभिकारक और उत्पाद दोनों संख्या आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो हमको उसी उचित संख्या का इंतजार है, उसी उचित संख्या का हमें पहचानना है, खोज करना है, जिस संख्या को यहाँ पर लिखकर दोनों ओर अभिकारक और उत्पाद की संख्याओं को बराबर कर लिया जाए। तो चलिए अनुमान लगाइए, गुणा कीजिए कि कितना संख्या से गुणा करें कि दोनों ओर अभिकारक और उत्पाद दोनों संख्या बराबर हो जाए। इसके लिए Fe के लिए Fe क्या है अभिकारक में, Fe की संख्या अभिकारक में 1 है, उत्पाद में 3 है। कितना से गुणा करें कि मतलब यह संतुलित हो सके, तो हम लोग गुणा करेंगे कितना से, 3 से। चलिए इसको कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको पता चल सके कि जब हम लोग टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाने के बाद कितना से मल्टीपल किया गया है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे हम लोग 3 से, कितना हो जाएगा, 3, और इधर ऑलरेडी 3 है, यानी हमें अभिकारक में 3 से गुणा करना होगा। किसके लिए, Fe के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 से गुणा कर लेंगे, यानी कि अभिकारक में 3 और उत्पाद में भी 3 हो जाएंगे। किसके परमाणु संख्या, Fe के परमाणु की संख्या। इसके बाद हम देखेंगे तो हाइड्रोजन तो संतुलित है, हाइड्रोजन को अभी टच न किया जाए। इसके बाद ऑक्सीजन की बारी आती है। तो ऑक्सीजन में हमें मालूम है कि हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन परमाणु की जो संख्या होगी अभिकारक में 1 है और उत्पाद में कितने, 4 हैं। तो हम क्या करेंगे, अभिकारक में कितना से गुणा करें कि ऑक्सीजन की संख्या बराबर जाए। ऑक्सीजन परमाणु की जो संख्या है अभिकारक तरफ 1 है, उत्पाद की तरफ 4 है। तो कितना से गुणा करें कि अभिकारक और उत्पाद की संख्या दोनों आपस में बराबर हो सके। तो यहाँ पर गुणा करना होगा हमें अभिकारक में कितना से, 4 से। कितना से गुणा करना होगा, 4 से।
तो कितना हो जाएगा 4, और इधर भी हो गया कितना 4, यानी अभिकारक में हमको कितना से गुणा करना होगा 4 से गुणा करना होगा। चलिए इसको ब्रैकेट वाला पर रख दिया जाता है, 3 से इसमें और 4 से इसमें गुणा करना है। जो ही हम लोग 4 से गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन परमाणु संख्या 4 और ऑक्सीजन परमाणु संख्या इधर 4, ऑक्सीजन बराबर है या फिर भी बराबर है, लेकिन हाइड्रोजन की संख्या को हम लोग देखते हैं तो हाइड्रोजन की संख्या इधर कितना है 8 हो गई है और इधर कितना 2 ही है। अब हम कह रहे हैं कि अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई है 8, कितना से गुणा किया गया होगा लगभग 4 से, तो 4 गुणा के 8 बन गया। इधर कितना से गुणा करें कि 8 हो जाए, इधर भी गुणा करना पड़ेगा आपको 4 से, तो कितना मिलेगा 8, यानी 4 से गुणा यहाँ भी करना होगा। अब स्टेप नंबर 4 में हमें क्या करना है कि यही वाला टर्म हमको हमको उतारना है, लेकिन बिना ब्रैकेट का, यानी हम यह कर सकते हैं क्या चीज़, एक बात हम लोग तय करेंगे, एक बार फिर से देख लेंगे किसी दिए गए रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाए। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले उसको उतारिए और उसके बाद स्टेप नंबर 2 में सभी पदों को जो अभिकारक तरफ है जो उत्पाद तरफ है उनके सामने एक बड़ा क्या करना है, उन्हें बड़े ब्रैकेट में घेर लेना है। इसके बाद स्टेप नंबर 3 में हमको एक ऐसा टेबल बनाना है जिसमें लिखना है कि उस रासायनिक अभिक्रिया में कुल कितने प्रकार के तत्व शामिल हैं, तो Fe, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और एक और बात करना है आपको कि अभिकारक तरफ उनकी संख्या कितना कितना है और उत्पाद तरफ उनकी संख्या कितना कितना है। तो हमने इसमें लिखा है 3 प्रकार के तत्व थे, Fe, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, Fe, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इसमें किसी अन्य प्रकार के तत्व शामिल नहीं है। Fe की संख्या जो थी वह 1 थी और हाइड्रोजन संख्या 2 और ऑक्सीजन संख्या 1 थी। फिर उत्पाद तरफ हम लोग देख रहे हैं तो Fe 3 ठो है, हाइड्रोजन 2 ठो है और ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं। इसमें कितना कितना से गुणा किया जाए कि विकारक और उत्पाद की संख्या सब आपस में बराबर हो सके। तो हम एक काम किए हैं कि Fe की संख्या देख रहे हैं कि उत्पाद तरफ 3 है, अभिकारक तरफ 1 है, इसमें 3 से गुणा करेंगे तो बराबर जाएंगे। तो 3 से गुणा करेंगे तो जो बड़े कोष्टक में घेरा गया उसके आगे 3 लगाइए, Fe 3 हो गया, इधर भी Fe 3 हो गए। ऑक्सीजन की जो संख्या है इधर 4 है, इधर आपको दिख रहा है 1 ही है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑक्सीजन की संख्या इधर 4 इधर 1 है, तो 4 से गुणा करेंगे तो जाके इधर 4 4 बराबर जाएंगे। तो 4 से जब गुणा किया गया है तो 4 ऑक्सीजन बराबर होंगे। लेकिन हाइड्रोजन की एक बात आ गई थी कि 2 बराबर थे, पहले से हाइड्रोजन 2 ठो, हाइड्रोजन 2 ठो, इनकी संख्या तो बराबर थी। तो इनकी संख्या जब बराबर थी लेकिन जब 4 से गुणा किया गया था तो इधर 8 हाइड्रोजन हो गए हैं, इधर 2 ही, इधर 2 ही तो थे। तो जब हम लोग 4 से गुणा किए तो 4 9 के 8, इधर भी 4 से गुणा करेंगे तो 4 9 के 8, तो 4 से गुणा किया गया तो हाइड्रोजन संख्या 8 हो गई है। जब इधर 4 से गुणा करेंगे तो इधर इधर भी हो जाएगा कितना 8। अगले स्टेप में हमको क्या करना है कि जो हमें रासायनिक अभिक्रिया जो संतुलित मिल रही है इसको उतारेंगे। स्टेप नंबर 2 से पूरा उतारेंगे लेकिन बिना कोष्टक का उतारेंगे। अब यानी हम यह कर सकते हैं कि अब बिना कोष्टक का उतारेंगे। इसको आगे बढ़ा लेते हैं, स्टेप नंबर हमारा 4 आएगा। स्टेप नंबर 4 हमारा आ रहा है, इसको लिखेंगे 3 Fe प्लस 4 H2O एरोसाइन Fe3O4 प्लस 4H2। और साथ में एक बार और कोशिश करते हैं कि दिए गए रासायनिक समीकरण में उसके भौतिक अवस्था को उसके नीचे छोटे कोष्टक में या उसके सामने छोटे कोष्टक में लिख दिया जाएगा। ये सॉलिड है, यहाँ पर यस लिख दिया जाए उसके सामने या फिर नीचे लिख दिया जाए। सॉलिड है, ये लिक्विड है, स्मॉल एल कर लो। यह सॉलिड है, जंग का सूत्र है आयरन फेरस फेरिक ऑक्साइड, इसको हम लोग कहेंगे सॉलिड स्टेट, और ये एक गैसीय स्टेट है, इसको जी लगा देंगे। तो दिए गए हमारा रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गया। आइए थोड़ा सा स्टेप में आपको पढ़ के बता देते हैं। दिए गए रासायनिक समीकरण में सूत्र के चारों तरफ एक बड़ा बॉक्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, समीकरण जो दिया था उसको हमने उतार लिया है। फिर अगली बार में क्या किए हैं, पहली बार में आपको उतार लेना है और दूसरी बार में क्या करना है, बड़ा वाला कोष्टक आपको बना लेना है जितने भी पदार्थ दिए रहेंगे सब में।
इसके बाद आपको क्या करना है, दिए गए रासायनिक समीकरण में सभी तत्वों या परमाणुओं की एक सूची तैयार कर लेते हैं। तो हमने एक क्या कर लिया, दिए गए अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ की आपस में जितने परमाणु दिए गए थे उनकी एक सूची तैयार की गई है। तत्व कौन कौन है, कितने प्रकार के हैं, अभिकारक में उनकी संख्या क्या है, उत्पाद में उनकी संख्या क्या है, उसको लिख दिया गया है। अब एक काम किया गया है, इनको संतुलित कैसे करना है। तो रासायनिक अभिक्रिया में सबसे अधिक और सबसे कम परमाणु संख्या को उचित संख्या से गुणा करके उनको बराबर कर लेते हैं। तो फिर हमने बराबर कर लिया कि इधर एफ की संख्या 1 था, एफ की संख्या 1 था, एफ की संख्या 3 था, इधर 3 से गुणा करना पड़ेगा, यानी अभिकारक में 3 से गुणा करेंगे तो जाके बराबर हो जाएंगे। तो 3 से गुणा कर दिया हमने। इसके बाद हाइड्रोजन संख्या 2 था, इधर भी 2 इधर भी थे, दोनों बराबर थे, इनको हमने टच नहीं किया। इसके बाद ऑक्सीजन की संख्या कितना थी, 1 थी, इधर इधर कितना आपको दिख रही है, इधर कितना दिख रहा है 1, इधर कितना 4, तो हमें गुणा करना पड़ेगा, इधर 1 इधर 4, तो 4 से गुणा करेंगे तब जाके दोनों बराबर जाएगा। तो 4 से यहाँ पर गुणा कर दिया गया, 4 से इधर गुणा किया गया। तो ऑक्सीजन तो बराबर हो गया है, ऑक्सीजन तो बराबर हो गए हैं, लेकिन हाइड्रोजन दिक्कत हो गया कि हाइड्रोजन में इधर 8 हो गया, जब हम लोग 4 से गुणा किए हैं, ऑक्सीजन की संख्या को बराबर करने के लिए जब 4 से गुणा किया गया है, हाइड्रोजन 8 हो गया। तो हाइड्रोजन जब 8 हो गया, इस साइड जब 8 हो गए तो अभिकारक में कितना से गुणा करें कि 8 हो जाए, तो 4 से गुणा इधर करेंगे और इसको बराबर करने के लिए 4 से गुणा इधर कर देंगे, तो 4 4 8 हो जाएंगे। स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे, संतुलित अभिक्रिया को उतारेंगे, लेकिन बड़े कोष्ठक को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। यहाँ पर बात लिखी गई है, रासायनिक अभिक्रिया में सबसे अधिक व सबसे कम परमाणु संख्या को उचित संख्या से गुणा करके बराबर कर लेते हैं। इसके बाद बॉक्स को हटा लेते हैं, साथ में रासायनिक अभिक्रिया के भौतिक अवस्था को लिख देते हैं। उनकी भौतिक अवस्था को साथ में लिख देते हैं कि उनकी भौतिक अवस्था क्या है। तो उतरेगा सब कुछ, लेकिन बड़ा कोष्ठक को बस हटा देंगे, उनके मौल संख्या को साथ में लिखेंगे, भौतिक अवस्था को भी क्या करेंगे, साथ में लिखेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और छोटी सी बात यहाँ पर कि परमाणु संख्या बराबर है कि नहीं। साथ में ये भी तय करते हैं कि हमारा दिए गए रासायनिक अभिक्रिया में दोनों तरफ देखेंगे कि हमारा रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है कि या नहीं है। तो उसका पता लगाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, दिए गए अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ हमारे जो तत्व या पदार्थ या यौगिक हैं उनकी संख्या बराबर है या नहीं है। तो एफ की संख्या कितना है, 3, इधर एफ की संख्या 3 है, एफ तो बराबर हो गया। 4 9 के 8 हाइड्रोजन, इधर भी 4 9 के 8 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन परमाणु, 4 ऑक्सीजन परमाणु, यानी कि दिया गया हमारा रासायनिक अभिक्रिया क्या है, संतुलित है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसलिए आवश्यक होता है कि हमारे रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर उन तत्वों या पदार्थों की मात्रा आपस में बराबर हो सके, और बराबर रहेगी तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, संतुलित होगा। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक इसलिए होता है कि यह द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार ये चल सके, या द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर सके। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान न तो उत्पन्न होता है न तो नष्ट होते हैं, या हम कह सकते हैं कि द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही नष्ट होते हैं। यह खाली क्या करते हैं, एक तरफ से एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते हैं। और हम कह रहे हैं क्या चीज कि निष्कर्ष की अगर बात करते हैं कि निष्कर्ष क्या निकल जाता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद की संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम से यह निष्कर्ष निकल कर आता है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद दोनों संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है, और बराबर होगी तभी हमारा कोई रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो पाएगा। तो ठीक है, और इसी आज के सेशन में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए दीजिए हमें अनुमति। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट वीडियो में हम एक आपके लिए PYQ लेकर आते हैं बहुत जल्दी, और आप उस वीडियो को बहुत, हमें आशा है कि आप उसे पसंद करेंगे। और आज के सेशन में बस यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय फ्रेंड्स।